नमस्कार। जे स्टडी PTW में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन और है उसका आगे उसके बारे में और आगे के लिए बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और SSC के लिए जो आगे HD वाला एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिकाओं की खोज की? मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉक ल्यूवेनॉक ने। इसने जो कोशिका की खोज की थी वो जीवित कोशिका थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट रुक ने। रॉबर्ट रुक ने बिल्कुल कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। नेक्स्ट है, कोशिका में निम्न से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम ही है जो पाचन थैली कहलाती है और अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो आंसर इसका लाइसोसोम है। लाइसोसोम कोशिका को जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना, एक तरह का फट जाना, लाइसोसोम कहलाता है। और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को भी कहा जाता है। और राइबोसोम का तुम्हें पता है ये प्रोटीन को संश्लेषण करता है, तो राइबोसोम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? ये अभी रिवाज हो गया है। एंटोनी वॉक और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज हमेशा पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज अगर पूछे तो किससे संबंधित है? पौधों की कोशिकाओं में जो भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोश की श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्रकण का क्या काम किया है? जो कोशिका है उसको श्वसन का काम करता है। श्वसन माने सांस लेना, तो श्वसन का काम कौन करता है? सूत्रकण का। और केंद्रक को बताया था मैंने तुम्हें कि केंद्रक हमेशा पूरी जो टोटल कोशिका है उसको कंट्रोल करने में किस कौन करता है? वो है केंद्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यूग्लिना और अमीबा और पैरामीशियम ये सभी एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो विकल्प है, जो आंसर आएगा वो सभी विकल्प सही है। यूग्लिना और अमीबा और पैरामीशियम ये एक ही कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? मतलब प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखो, कोशिका जो भित्ति होती है, देखो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी कोशिका में पाया जाता है और केंद्रक भी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति हमेशा जो पौधों की कोशिका होती हैं उनमें पाई जाती हैं। और ये सभी आपकी जीव जंतुओं की कोशिका में पाई जाती हैं और ये केवल कहाँ पाई जाती है? पौधों वाली कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है? तो लाइसोसोम को मैंने बताया आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, अपशिष्टों को बाहर निकालना भी कहते हैं। पाचन क्रिया के लिए जो कोशिका की पाचन क्रिया बोले वो लाइसोसोम ही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो ये आपको कार्ल बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम को जो शब्द दिया है वो कार्ल बेंडा ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? मतलब एक ही कोशिका होती है वो कैसे प्रजनन करेगा? तो वो तुम्हारी कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करेगा। कोशिका विभाजन के द्वारा ही आपको एक कोशिकीय जीव अलग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? विशालतम माने सबसे बड़ा स्तनपायी जो अंडे ना देता हो वो है तुम्हारा व्हेल। व्हेल एक मछली है, वो ये सबसे बड़ी मछली या सबसे स्तनपायी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है, DNA का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। ये SSC कांस्टेबल में मतलब क्वेश्चन रिपीट वाले क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो बिल्कुल आते ही रहते हैं।
और आगे वाली जो परीक्षा आने वाली हैं SSC GD, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। धन्यवाद।